अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सो गाइस 4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था एक हेडलाइट रेजर्स फॉर माय डोमिनार फ्रॉम luvia.in एंड मैं आपको बता दूं सीरियसली आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद luvia.in का कस्टमर सर्विस। गाइस luvia.in का जो ये प्रोडक्ट मैंने लिया है ये न्यूली लॉन्च्ड है और वो लोगों ने कहीं पर भी इसका इंस्टॉलेशन कैसा करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था। सो जो पोस्ट देखकर मैंने ये परचेज़ किया था ये प्रोडक्ट को, तो वो उस वहाँ पर क्लियरली luvia.in का कमेंट था दैट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो आपको मेल करना पड़ेगा ash@luvia.in ये ईमेल आईडी पर टू नो अबाउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मैंने वो भी किया, वो मुझे 3-4 दिन हो गए, अब तक के कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। और फिर मैंने डीएम किया उनको इंस्टाग्राम पे, वहाँ से भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उनका जो एक कॉन्टैक्ट कस्टमर नंबर दिया है जिस पे आपको कांटेक्ट करना है, वो नंबर पे भी क्लियरली उन लोगों ने मेंशन किया कि कॉल्स लगते ही नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करना। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पर उनको डायरेक्टली मैसेज भी किया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी एंड से। गाइस हियर इज़ द प्रोडक्ट और उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, बट स्टिल मैं अपने साइड से मैं खुद इंस्टॉलेशन करूँगा और आपको इसके बारे में बताऊँगा। सो इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट तो आप ये व्लॉग देखकर आपको हेल्प हो सकती है इंस्टॉलेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये क्यों लगाना पड़ रहा है मुझे और इसके फीचर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस ये जो फोक का आप देख रहे हो डिस्टेंस, ये जब ऑफ रोड करते हैं या तो फिर ज़्यादा डीप पॉट होल्स में जाता है ना तो ये नीचे तक आता था, तो ये और अंदर जैसे ही जाता है तो ये हेडलाइट का फेज़ और नीचे हो जाता है। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका अगर स्टॉक मडगार्ड रहता है तो हेडलाइट एकदम क्लोज हो जाता है व्हेन वी गो इन अ डीप पॉट होल या तो व्हेन यू डू ऑफ रोड, तो हेडलाइट एकदम नज़दीक आ जाती है जब सस्पेंशन अंदर प्रेस होता है। सो हेडलाइट को मडगार्ड के ऊपर टच होने का हो सकता है थोड़ा चांसेस। एंड दी अदर बेनिफिट इज़ कि इसके अंदर में जो हाइट जब हेडलाइट का और इंक्रीज़ होता है, ऊपर जाता है मतलब, तो ऑटोमेटिकली विंडशील्ड का भी जो हाइट है वो भी ऊपर जाता है। सो इसमें सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि जो डोमिनार में प्रॉब्लम होता है कि विंडशील्ड छोटी होने की वजह से आपका जो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम होता है ये सब भी सॉल्व हो सकता है इसका। सो दीज आर द 4 क्लैम्प्स विच यू गेट। ये दो जो है ये चारों भी है जो हेडलाइट के बैक साइड में अंदर में लगेंगे जो हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। एंड हियर आर सम स्टिकर्स, की चेन फ्रॉम luvia एंड नट बोल्ट्स जो इसमें काम आने वाले हैं अभी। सो गाइस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव द विंडशील्ड। 1 2 और यहाँ पर 1 3 और एक यहाँ पे 4, ये चारों बोल्ट्स जो स्टॉक बोल्ट्स आते हैं विंडशील्ड के वो निकालना पड़ता है टू रिमूव दिस विंडशील्ड। द सेकंड स्टेप इज़ टू रिमूव माय फेंडर, जो डर्ट फेंडर मैंने लगाया था ऑटो। The fender has been removed and now time to remove the headlights. द हेडलाइट हैज़ बीन रिमूव नाउ और उसके साइड में जो पैनल जाते हैं वो भी निकाल दिए गए। डर्ट फेंडर जो था वो भी निकल गया है और जो विंड स्क्रीन थी वो भी निकल गई। सो अब से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ये जो होल्स luvia ने प्रोवाइड किया है ये क्लैंप में, ये छोटे साइज़ के थोड़े, सो इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से होल और थोड़ा बड़ा करना पड़ा है क्योंकि जो स्क्रूज़ उन लोगों ने दिया है हम लोग को प्रोवाइड किया है, स्क्रूज़ भी वो 10 नंबर के है और 8 नंबर का है स्क्रू होल किया हुआ। ये एक बोल्ट है, यहाँ पे पीछे एक बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है और यहाँ पे एक बोल्ट है। ये 4 जो बोल्ट्स है माउंट्स है उसके ऊपर में लगेगा ये क्लैंप्स और इसी के थ्रू हेडलाइट और ऊपर हाइट बढ़ेगी। अब जो ये फिटिंग हो रहा है ये हो रहा है नीचे के क्लैंप का।
it's the time to fit the uppermost clamp. So जो चारों बोल्ट्स थे वो 2 क्लैम्प के थ्रू लग गए. अब और 2 क्लैम्प लगाना बाकी है जो साइड्स में लगेंगे. So this is one of the clamp, this is one of the clamp, this is the third one and the fourth one वो साइड लगेगा. ये जो है बेसिकली ये सिर्फ जो गैप आएगा हेडलाइट और प्लेट के बीच में, जो क्लैम्प है उसके बीच में, वो गैप को फिल करने के लिए, नथिंग एल्स. This is the clamp number 1, clamp number 2, clamp number 3 and this is the clamp number 4. तो ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी के ऊपर जो है फिर हेडलाइट बैठेगा. सो गाइस चारों क्लैम्प्स लग चुके हैं और अब लगने वाली है वापस से हेडलाइट और देखेंगे उसके बाद फिर कि हाइट इंक्रीज़ हो रही है या नहीं. गाइस इंस्टॉलेशन हो गया है और द बाइक इज लुकिंग क्रेजी. जस्ट हैव अ लुक. It was amazing. So guys, installation तो हो गया and that was not that tough, but it was for us because हम लोग first time भी try कर रहे थे, तो थोड़ा problem हुआ but then हो गया. और bike is looking crazy, like मतलब इतना अच्छी लगी ना बाइक. अभी जो मेरा फेंडर था ना, वो फेंडर और ज़्यादा रेज हो गया, जो विंडशील्ड थी वो और ज़्यादा ऊपर हो गई है. सो उसमें मैंने एक छोटा सा टेस्ट राइड भी लिया. उसमें मुझे फील हुआ कि विंड ब्लास्ट का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा, मतलब विंड ब्लास्ट इतना मुझे लग नहीं रहा है चेस्ट पर. और दूसरी बात, ये दिखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया. सो गाइज ये मैंने लिया था luvia.in से और इसका कॉस्ट जो था दैट वाज अराउंड 1230-40 समथिंग. विद टैक्सेस इट गोज अराउंड 1600 समथिंग. सो गाइज ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ बाइंग. एंड इससे मेन जो पार्ट है ना, जो लुक चेंज हुआ है बाइक का, इट्स लुकिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव. मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ मेरी बाइक को देखकर, बिकॉज जो फेंडर था ना वो अब किलर लग रहा है. प्लस जो विंड ब्लास्ट का तो मैंने आपको बताया, वो और ज़्यादा हेल्प कर रहा है विंड ब्लास्ट भी कम करने में, बिकॉज हाइट और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. Purchase link of this product will be given in the description box. Guys, I am on Facebook and Instagram, so link description में होगी. Do follow me there. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ hit the like button, share and subscribe to my channel. Till then, goodbye, God bless, take care. Ciao.